आज जैसा कि हमारे पूरे अमन नगर वालों की हमारे एमएलए साहब के साथ मीटिंग हुई और जैसा हमारे तहकीक के मुताबिक जैसा हमने सुना था, ब्रिज अगर नहीं बनता है तो बदले में जो है दीवार चढ़ाई जाएगी। मगर आज ये बात आ रही है कि वो ऑप्शनल है, ब्रिज भी नहीं है, दीवार भी नहीं है। अगर ऐसा मसला है, ब्रिज भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, तो भी जो है हम लोग इनकी बात पर इत्तेफाक करने को तैयार है, राजी हैं। मगर एक बात और सुनने में आ रही है कि ट्रेन की, रेलवे की जो है आना जाना बढ़ जाएगा, हाई स्पीड ट्रेन होने वाले, और तब को जो है कुछ सालों के बाद में अगर रेलवे डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट आकर के हमारे सरों के ऊपर खड़े होकर जो है इस वक्त गेट बंद करो, फिर ऑप्शनल इसका दीवारी है, तो हम इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है कि कल को अगर हमारे सरों पर दीवार आने वाली है तो हम ब्रिज के लिए तैयार हैं। जबान मेरी है और ये आवाज जो है पूरे अमन नगर की है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, तो सब लोगों से, पूरी जमातों से इत्तेफाक करके बस मैं क्या कह रहा हूं, जबान मेरी है। आखिर में एक बार और, अगर ब्रिज टलता है और अगर कुछ सालों के बाद में अगर हमारे सरों पर दीवार आने वाली है तो हम दीवार के बजाय ब्रिज के लिए तैयार हैं। कि अगर ब्रिज कैंसिल होता है तो दीवार हो रही है, अगर दीवार कैंसिल होती है तो गेट रखने वाले हैं। गेट रखने के बाद में आने वाले दौर में ट्रेनों का मजमुआ ज्यादा बढ़ जाएगा। आज जितने 8-10 ट्रेनें चल रही हैं, उस दौर में आने वाले 1 साल 2 साल के बाद में 50 ट्रेन चलने का चालू है। गेट रहने के बाद में भी अगर 10-10 मिनट को एक ट्रेन आ रही है तो गेट खोला भी नहीं जाएगा, तो उसको गेट को रखने के बाद सिर्फ गेट को देख लेते बैठना है। तो इससे बेहतर है पूरे अमन नगर के अवाम की, पूरे अमन नगर के पूरे जमातों की, पूरे अमन नगर की जितने भी तंजीमें हैं, अमन नगर में जितने भी स्कूल्स हैं, सभी लोगों की यही राय है। आज जब ब्रिज का काम उठा है तो इसको सारे अंजाम देंगे और ब्रिज बनाने के लिए हम पुरजोर अपील करेंगे और यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। आज हमने एमएलए साहब को अपना लेटर दिया है। 14 जमातें और तंजीमें मिलाकर 14 कमिटियों ने अपने सील मारकर सिग्नेचर करके एमएलए साहब पास लेटर दिया है। हम यहीं पर सीमित नहीं रहेंगे, इस लेटर्स को हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली तक भी पहुंचाएंगे, डीसी साहब तक भी पहुंचाएंगे और रेलवे मिनिस्टर जो हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। और हम यही भी कोशिश करेंगे कि हमारे कर्नाटक के सीएम जो हैं उन तक भी ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही फाइट रहेगी कि हर हाल में हम ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो बात है सिर्फ है कि ब्रिज कैंसिल हो, और एक ही आवाज पे हमारा भी यही है। एमएलए साहब के साथ भी आज बात हुई और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आए थे, उनसे भी एमएलए साहब बात किए और डीसी साहब के साथ में एमएलए साहब भी बात किए। और एमएलए साहब बात करने के बाद डीसी साहब ये बोले कि आप अपना लेटर और एरिया के कुछ लोगों का लेटर ला करके दो, जिम्मेदारों का लेटर ला के दो, कारपोरेटर है, जिम्मेदार जमाते हैं, उनका लेटर ला के दो, इंशाल्लाह हम कैंसिल करेंगे और दुआ करेंगे कि हम ब्रिज ही कैंसिल हुआ तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। हमें इतना किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। या तो 15 फुट का होगा ना 10 फुट का होगा, सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह ब्रिज कैंसिल होगा। जब यहाँ पे कुछ रेलवे चार के वहां पर स्टार्ट किए तभी सबसे जहन में आया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। हमें से हमारे किसी से बात हुई, से बात हुई, किसी से बात हुई तो किसी के जहन पे नहीं पड़ा। जब बात मालूम पड़ी तो पता चला कि यहाँ पे होने वाला है, तो आज मैं और थोड़े लोग बाकी के एजेंट